ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 22/1/84। सार नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। आज बाप दादा अपने एकटिक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। कैसे हर एक जगह वह दीपक अचल निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आचरण है उसको मिटाने के लिए कैसे जागकर और जगा रहे हैं। अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से आप दीपकों की तरह देख रहे हैं। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो, जो घर घर में दीपक जग जाएं। बत्ती चली गई, अभी भी देखो अंधकार अच्छा लगा, रोशनी प्रिय लगती है ना? तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ, कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। सभी डबल विदेशी रिफ्रेश हो, अर्थात शक्तिशाली बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो। फिर से आने के लिए जाना, अर्थात सफलता स्वरूप का पार्ट बजाकर एक से अनेक होकर के आना। जाते हो अन्य अपने परिवार की आत्माओं को बाप के घर में ले आने के लिए। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल साइंस बल वाले योद्धे सर्वशास्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए, ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो यह चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। जो विशेषताएं हैं वह टाइटल्स देते हैं, वह कितने मेडल्स धारण किए हैं। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना? वह लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि ये सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। अभी तो बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए। और अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो, कितने मेडल से सजे हुए हो। जाना, अर्थात विशेषता का कार्य कर सदा नए ते नए मेडल्स लेते जाना। जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि कोई न कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंधा हुआ है, उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं। चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं, रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। आज डबल विदेशी ग्रुप का विजयी बन विजय स्थल पर जाने का बधाई समारोह है। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। विदाई नहीं, बधाई। क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है, इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है। इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे जाते हैं, वह शक्तियाँ आगे जाती हैं। विशेष नया कार्य कौन करते हैं उसका मेडल मिलेगा।
चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर नाम फैलने का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ, चाहे ऐसा बड़ा ग्रुप तैयार कर बाप दादा के सामने लाओ। किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा। ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है, स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे और अभी टिकट भी लेते और सेकंड थर्ड में आते। ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा। सेवाधारी को साधन भी मिल जाता है, समझा? सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हैं ना? किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो? कमजोरियों को स्वाहा कर शक्तिशाली आत्माएं बनकर जा रहे हो ना? कोई कमजोरी रह तो नहीं गई? अगर कुछ रह गया हो जो स्पेशल समय लेकर समाप्ति करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक, सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले, हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पार्ट बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त व मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जगदीश भाई से। बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती है। जैसे लौकिक रीति में भी पेड़ यानी वृक्ष में पके हुए फल कितने शोभनीक होते हैं, ऐसे आप अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखते हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना? पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई ना? इसलिए सदा पालना के अनुभव से अनेक आत्माओं की पालना करते उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में, अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। सेवा के आदि में इकोनॉमी के समय निमित्त बने। इकोनॉमी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का फल सदा श्रेष्ठ है। समय प्रमाण सहयोगी बने, इसलिए वरदान मिला। अच्छा, कॉन्फ्रेंस के प्रति सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। सभी को मिलाना यह भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती हैं। दिल का संकल्प मिलाना अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना, इसी लक्ष्य को देखते हुए कर रहे हो और करते रहेंगे। अच्छा, फॉरेनर सब ठीक हैं, संतुष्ट हैं? अभी सब बड़े हो गए हैं, संभालने वाले हैं। पहले छोटे छोटे थे तो नाज नखरे करते थे, अभी औरों को संभालने वाले बन गए। हमें कोई संभाले यह नहीं, अभी मेहनत लेने वाले नहीं, मेहनत देने वाले। कंप्लेंट करने वाले नहीं, कंप्लीट। कोई भी कंप्लेंट अभी भी नहीं, फिर पीछे भी नहीं, ऐसा है ना? सदा खुशखबरी के समाचार देना और जो नहीं आए उन्हों को भी मायाजीत बनाना। फिर ज़्यादा पत्र नहीं लिखने पड़ेंगे, बस सिर्फ ओके। अच्छी बातें भले लिखो लेकिन शॉर्ट में। अच्छा, टीचर्स से बाप दादा का टीचर से विशेष प्यार है क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप मास्टर टीचर, वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो। सभी चक्रवर्ती हो, चक्र लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसे लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश हैं, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा और खुश करना है? खुश हैं और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को
सदा ही सिर का ताज कहते हैं, सिर ताज हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, कदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो। सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली 13-2-84। सार, अशांति का कारण अप्राप्ति और अप्राप्ति का कारण अपवित्रता है। कॉन्फ्रेंस के पश्चात मेहमानों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांत प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार को देख सर्व बच्चों की यह आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए वह देख देख रहमदिल बाप को बच्चों पर रहम आता है। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं, एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थीं। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहाँ क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वह प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सीखिलदे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरे और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में ये गीत बहुत गाते थे ना। 2-3 बहनों ने वो गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पॉन्ड दे रहे थे। बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं। मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो, बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाप दादा सम्मेलन में आए हुए मेहमानों से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे हैं। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठे मीठे उल्हाने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से विश्व सेवा का पार्ट बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झूलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखें तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहें तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है,
ऐसे बाप के सेवादारी बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व के सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, नीचे नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नयनों पे हैं। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्हीं के मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सीखिलदे बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार हैं। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना? अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे सदा दिल तक निश्चित, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी, निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियाँ बनाया है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियाँ कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अच्छा, ओम शांति।